नमस्कार साथियों, आइए हम लोग ऑन द स्क्रीन समझते हैं कि किस तरीके से आप topaihosting.com का रीसेलर बनके अर्निंग कर सकते हैं। अभी तक आपका एक्सपीरियंस रहा होगा कि आप रीसेलर बनते होंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्लान परचेज करना पड़ता होगा होस्टिंग का, तब आप एज ए रीसेलर काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूँ कि आपको कंपनी क्रेडिट पे दे देगी cPanel और WHM, तो आपको कोई भी पेमेंट इन्वेस्ट नहीं करना होगा। ठीक है, तो मैं एक दूसरी वेबसाइट खोलता हूँ webd.in। ठीक है, इस तरह का आपको कंपनी पूरा इंटरफेस बना के देगी webd.in। ये देखिए, इस तरह से WHM पैनल आपको मिलेगा। पूरा WHM का पैनल मिल जाएगा। इस पैनल से आप cPanel जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसे आप सेल कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से cPanel आप यहां से जनरेट करके कस्टमर को बेच सकते हैं। यहाँ से मैनुअल cPanel भी जनरेट कर सकते हैं और अपने वेबसाइट के माध्यम से भी आप सेलिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं कि मैनुअली कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसका आपको हैबिट होगा, आपने पहले भी जनरेट किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं डोमेन का नाम navjeevancare.in। हमने एक डोमेन ले लिया। ईमेल आईडी डाल देंगे। यहाँ से हम पैकेज एक सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए बिजनेस होस्टिंग है, शेयर होस्टिंग है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। जब आप डोमेन किसी को बेच रहे हैं, cPanel बेच रहे हैं, तो उनके डोमेन में एक नेम सर्वर अपडेट करना होता है। तो इस तरह का नेम सर्वर आप उनको देंगे, वहाँ वो अपडेट कर लेंगे। उनका cPanel अभी हमारे क्रिएट हो रहा है, हो चुका क्रिएट। ठीक है, cPanel का पूरा डिटेल अपने को यहाँ पे मिल गया। यहाँ से हम सीधा लॉगिन भी कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से आपको पूरा cPanel मिल गया है। अब ये कस्टमर का cPanel जनरेट हो चुका है। तो आप इस तरह से cPanel जनरेट करके भी बेच सकते हैं। और दूसरा एक माध्यम है कि आप पोर्टल की मदद से भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको हम ये भी दिखाएंगे कि यही cPanel हम पोर्टल की तरफ से कैसे खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपको cPanel में कुछ अंतर दिखेगा। यहाँ पे जब हम पोर्टल से खरीदेंगे तो यहाँ बीच में एक जगह बिलिंग का सेक्शन भी इसमें ऐड हो जाएगा, जो कि मैनुअल जब हम जनरेट करते हैं तो ये चीज़ें नहीं आती हैं। और जब हम पोर्टल से करेंगे तो यहाँ पे बिलिंग सेक्शन आएगा। बिलिंग सेक्शन में फ़ायदा ये होता है, कस्टमर अपना इनवॉइस देख सकता है। जब उनका एक्सपायर होने वाला होगा तो यहाँ से रिन्यू भी कर सकता है। वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। मैं एक ओवरव्यू दिखाता हूँ कि हमारा cPanel किस तरीके का है। नॉर्मल cPanel जो होता है उससे ये क्या अलग है, क्या एडवांस है। देखिए, इसमें साइट जेट बिल्डर है, इससे आप वेबसाइट ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ से खोल के देख सकते हैं। देखिए, बहुत तरह का थीम आपको यहाँ पे बना बनाया मिल जाएगा। तो आप इसको, ये वर्डप्रेस का नहीं है, ये cPanel का PHP वर्जन है। तो ये PHP बेस्ड वेबसाइट इनका बन जाएगा, जो कि बहुत फास्ट चलता है। ठीक है, तो बहुत तरह का आपको यहाँ पे थीम मिलने वाला है। तो आप यहाँ से इंडस्ट्री वाइज आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हम शॉपिंग टाइप का बनाना चाहें, सर्विस टाइप का बनाना चाहें, तो ये सब हम यहाँ से सेलेक्ट करके बना सकते हैं। नॉर्मली आपको वर्डप्रेस का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो ये एड ऑन है। इसके अलावा Nginx अपाचे सर्वर लगा है, जो कि लाइट स्पीड सर्वर होता है, बहुत फास्ट चलता है। नॉर्मल PHP आप अपाचे सर्वर यूज करते होंगे पहले से, तो हमारा इसमें एडवांस है, Nginx अपाचे सर्वर है। तो ये लाइट स्पीड चलने वाला है। कोई भी आप वेबसाइट में जब अपडेशन करते हैं तो कई बार घंटे, 2 घंटे, 24 घंटे का टाइम अपडेशन में लग जाता है। आपके पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता कि हम एक बटन दबाएं और वो अपडेट हो जाए। तो इसमें है क्लियर कैसे करने का, कैसे अपडेट होने में। नॉर्मल cPanel में 24 घंटे का टाइम लगता है जब सर्वर क्रॉन करता है। यहाँ पे आप अपने cPanel को यहाँ से क्लियर कैच करके आप इमीडिएट
अपने किसी भी चेंजिंग को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है जो आपको नॉर्मल नहीं मिलने वाला है। यहाँ से दोस्तों आप सर्वर का इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। हमारे सी पैनल में देखिए WP टूल किट डला हुआ है, साइट बिल्डर डला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक अलग से सॉफ्टवेयर साइट बिल्डर का और डला हुआ है जो कि साइट पैड के नाम से जाना जाता है। इसका आपको थीम नीचे स्क्रॉल होता हुआ भी दिख जाएगा, ये देख रहे हैं, ये दिख जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद सॉफ्ट क्लूज है। सॉफ्ट क्लूज जनरली आप बहुत जगह यूज किए होंगे, हमारे में इसके बिल्कुल जो टॉप वर्जन है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। 450 प्लस एप्लीकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, हर सेक्टर के जितने भी एप्लीकेशन हैं, हर प्लगइन के, वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इतना आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, 450 प्लस एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इसके अलावा हम आपको और दिखा देते हैं, ये देख रहे हैं। इसके अलावा आपको Node.js एप्लीकेशन मिलेगा, पाइथन मिलेगा, रूबी ऐप मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन मैनेजर मिलेगा, PHP वर्जन आपको बहुत शुरुआत से मिल जाएगा। ये देखिए, आपका सॉफ्टवेयर जैसा भी PHP सपोर्ट करता है आप वो वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 4.4 से लेके अभी तक का आपको PHP वर्जन यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो पुराना भी अगर आपका सॉफ्टवेयर है, कई लोगों का क्या होता है कि लेटेस्ट पे ही नहीं चलता है, पुराना ही चाहिए उनको। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे सर्वर में इधर उधर भटकना पड़ता है, तो वो आपको नहीं भटकना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक ही जगह सारे PHP वर्जन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है बिल्कुल लेटेस्ट है। क्रॉन जॉब की अगर मैं बात करूं तो क्रॉन जॉब में भी मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूं। देखिए मोस्टली जगह आपको पर मिनट का मिलेगा लास्ट, हमारे में आपको उससे नीचे का मिल जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं क्रॉन जॉब का भी सेटिंग हमारा एडवांस है बाकियों से। ठीक है, तो अब आप अपने क्लाइंट को बड़े आराम से ये सी पैनल बेच सकते हैं और वो अपनी हर तरह की वेबसाइटें यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं जो लाइनक्स पे चलता है विथ Node.js भी। ठीक है, कई लोगों को Node.js के लिए ही सिर्फ VPS सर्वर लेना पड़ता है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है, आप उनको सी पैनल में ही दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ऑनलाइन आप कैसे परचेज कर सकते हैं सर्वर। ठीक है, तो ऑनलाइन का हम आपको इस तरह का एक इंटरफेस बना के देंगे आपके डोमेन पे, जैसे webd.in है तो इस तरह का आपके डोमेन पे हम बना के देंगे। तो यहाँ पे लोग डोमेन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, इसमें आप API लगा सकते हैं बहुत सारे कंपनी का, तो आपका डोमेन रजिस्ट्रेशन भी आपके पोर्टल से होगा और प्लस होस्टिंग भी वो आपके पोर्टल से खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनको पैकेज आप यहाँ तो सिर्फ हमने डेमो के लिए 3 ही पैकेज बना रखे हैं, आप जितना मन उतना बना के रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, इसी डोमेन पे या कोई और डोमेन पे मैं एक सी पैनल जनरेट करता हूँ ऑनलाइन। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम इसको जाएंगे, प्राइवेट ब्राउजर में मैं खोल लेता हूँ। आप आ जाइए प्राइवेट ब्राउजर में। देखिए हम लोग आ गए हैं प्राइवेट ब्राउजर में। अब यहाँ पे हम एक न्यू यूजर की तरह काम करेंगे। जब आपका कस्टमर होगा, सपोज कीजिए कि वो कोई सी पैनल खरीदना चाहता है, मान लीजिए यही बीच वाला हम खरीद रहे हैं, तो इसको हमने क्लिक किया। अगर वो नया डोमेन कोई देख रहा है, मान लीजिए कि ABC, ABS, DFJ ऐसे करके कुछ भी डोमेन हो सकता है ना। जैसे हमारा webd.in है तो हम डालते हैं webd या S लगा देते हैं, है ना। अब इसको चेक करते हैं कि डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। देखिए मार्केट में अवेलेबल नहीं है डोमेन। हम इसके आगे और कुछ लगा के चेक कर सकते हैं, ये भी अवेलेबल नहीं है। क्या बात है, ये अवेलेबल है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे डेमो के लिए ये हमने एक प्राइस डाल रखा है, तो यहाँ पे आप अपना प्राइस भी डाल सकते हैं और यहाँ से ऐड टू कार्ट करवा सकते हैं। तो इस तरह से डोमेन रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और उसको सर्वर भी परचेज कर सकता है। अभी फिलहाल हमारे पास मान लीजिए डोमेन है, तो हम इसको यहाँ पे टिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं सेम कोई नया डोमेन ले लेते हैं, मान लीजिए delhiheart.com। ऐसे करके हम कोई डोमेन ले लिए, .com हमें कॉम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इसके नाम से एक सी पैनल बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये बिलिंग हो रहा है अब कस्टमर का delhiheart
gmail.com डाल दिया। अब कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। अगर कस्टमर को आप कोई कूपन कोड दे रखे हैं तो वो यहाँ से कूपन कोड डाल के भी इसको परचेज कर सकता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं बिना कूपन कोड के हम परचेज करने वाले हैं, अगर हमारा पहले से इस पोर्टल पे कस्टमर का अगर अकाउंट होगा तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, और अगर अकाउंट नहीं है तो यहाँ से नया अकाउंट बना भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी एक अकाउंट बनाते हैं। इसमें दोस्तों हम लोग अपना जो भी डिटेल रहता है यूजर का, वो डिटेल अपना यूजर भरेंगे, नाम, नंबर, ईमेल आईडी, बिलिंग एड्रेस, है ना। इस तरीके से सब कुछ भरेंगे वो। ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अभी हमने बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन लगा रखा है। यहाँ पे आप पेमेंट गेटवे अपना लगा सकते हैं अलग अलग तरह का, जैसे CCA वेन्यू वगैरह हो गया, तो सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जो कस्टमर को सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकता है। पेमेंट गेटवे में होगा कि इंस्टेंट उसका अपने आप सी पैनल जनरेट हो जाएगा। बैंक ट्रांसफर में होगा कि आपको एक अप्रूवल चेक करके ओके करना पड़ेगा कि हाँ पेमेंट आ गया है, तो उसका सी पैनल चालू हो जाएगा। इनिशियल में आप इसका उपयोग कर सकते हैं अगर आपके पास गेटवे नहीं है तो। बाद में गेटवे है तो आप गेटवे भी लगा सकते हैं। चलिए हम यहाँ से चेकआउट करते हैं। चेकआउट करने के बाद हमारा इनवॉइस जनरेट हो गया है। फिलहाल हमारा कोई यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए बैंक ट्रांसफर का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। फिलहाल हमारे टैक्स वगैरह की कोई फॉर्मेलिटी नहीं है तो हमने वो डाला नहीं है, अदरवाइज आप वो सभी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपका एक इनवॉइस जनरेट हो जाएगा जो कस्टमर अपने पैनल से कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके यूजर इंटरफेस पे। तो इस तरह से ये पूरा काम आपके डोमेन पे होने वाला है। ये आपका ब्रांड रहेगा और वहीं से लोग ऐसे करके परचेजिंग करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं यूजर इंटरफेस पे, यूजर मैनेजमेंट पे। देखिए ये हमारा बन गया, ठीक है। अभी हम अपने सर्विस में जाएंगे। सर्विस में देखिए हमारा ये पेंडिंग दिखा रहा है कि अभी हमारा पेंडिंग है, एक्टिव नहीं हुआ है। हम इसका डिटेल यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये हमारा चालू नहीं है, इसलिए हमारा सी पैनल यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे लॉगिन सी पैनल का बटन काम नहीं करेगा। ये तब काम करेगा जब हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका होगा, ठीक है। अभी इसको पे इनवॉइस का ऑप्शन आ रहा है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको अपने बैकएंड से एक्टिव कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप उनको एक्टिव कर सकते हैं। ये देखिए आ चुका ऑर्डर हमारे पास, ये ऑर्डर आ चुका है। इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट ऑर्डर कर देते हैं। और बिलिंग में जाके हम देखते हैं पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो पेंडिंग ऑर्डर में भी ये हमारा शो कर रहा है। नहीं, इसमें अनपेड वाले में हम जाके देखेंगे, इनवॉइस वाले में, ठीक है। अभी ये सी पैनल जनरेट हो रहा है इसलिए टाइम ले रहा है। सी पैनल ऑटोमेटिक जनरेट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे बिलिंग वाले सेक्शन में और अनपेड इनवॉइस पे टिक करेंगे। अनपेड वाले में हमने क्या किया, इसको मार्क कर दिया पेड, ठीक है सर। तो ये देखिए इसका सी पैनल अपने आप अब जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ से कर दिया है, तो ये सक्सेसफुल हो गया है। अब चलते हैं कस्टमर के पैनल के अंदर। हम इसको रिफ्रेश करेंगे। देखिए एक्टिव हो चुका, पहले पेंडिंग आ रहा था, अभी एक्टिव आ चुका है, ठीक है। तो वो अपना यहाँ से क्राउन जॉब वगैरह सेटिंग यहीं से कर सकते हैं, फाइल मैनेजर यहीं से कर सकते हैं, डायरेक्ट सी पैनल में लॉगिन हो जाएगा, देख रहे हैं, ठीक है। बैकअप वगैरह यहाँ से कर सकते हैं, MySQL यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आपके ही डोमेन पे, मैं बार बार कर रहा हूँ, आपके ही डोमेन से ये सारा काम यूजर कर सकता है। उसको GoDaddy और बड़ी बड़ी कंपनियों का फीलिंग आप यहाँ पे दे सकते हैं कि आपका इतना बड़ा इंटरफेस है जिसके थ्रू कि आप होस्टिंग तक मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से डाटाबेस भी आ गया। डायरेक्ट आप यहाँ से सी पैनल लॉगिन कर सकते हैं। ये देखिए डायरेक्ट सी पैनल में आ गए। मैं आपको वीडियो में शुरू में बता रहा था कि आपको यहाँ पे एक बिलिंग का सेक्शन दिखने वाला होगा। देखिए यहाँ पे बिलिंग का सेक्शन आपको दिख रहा है।
कोई भी न्यूज आप वहाँ से लॉन्च करेंगे तो कस्टमर को मिलेगा, बिलिंग इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, नॉलेज बेसिस, इनवॉइस, ठीक है। तो सब चीज़ यहाँ से आप उनको दिखा सकते हैं, लोग यहीं से अपना बिलिंग रेन्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सी पैनल पे। देखिए जिस तरह का सी पैनल वहाँ मिला था उसमें एक एक्स्ट्रा ये फीचर जुड़ गया, बाकी सारे सेम है, ठीक है। यह अपने आप जनरेट हुआ है, हमने मैनुअल नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि मैनुअल जनरेट करने के लिए हम लोग कहाँ से करते थे, WHM पैनल में यहाँ से क्रिएट करते थे, जो कि हमने नहीं किया है। ये बाय डिफॉल्ट अपने आप जनरेट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप अपना एक बढ़िया सा होस्टिंग का बिजनेस कर सकते हैं। अभी आप IT में काम कर रहे होंगे तो वेबसाइट बनाने के काम में आप लगे हुए होंगे, उसके साथ इस बिजनेस को भी आप रन कर सकते हैं। आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को भी बेच सकते हैं और इसकी ब्रांडिंग करके आप एक अपना होस्टिंग कंपनी भी अपने आप को बता सकते हैं और होस्टिंग कंपनी की तरह अपनी मार्केटिंग करके कस्टमर को ये सी पैनल बेच सकते हैं और इस तरह से रिसेलर पैनल भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना एक बढ़िया सा बिजनेस चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और इसके बारे में कुछ आपको जानकारी चाहिए होगा तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है वीडियो में, तो वहाँ से आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई अपने पैकेज को अपग्रेड करना चाहे तो यहाँ से कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि अभी हमारा जो पैकेज है वो हमने प्रो वाला लिया था, तो हम इसको शेयर होस्टिंग में अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको कस्टमर को ये पूरा फीचर दे रहे हैं होस्टिंग कंपनी की तरह। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो काफ़ी यूजफुल लगा होगा, ठीक है। और कोई भी जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो बेहिचक आप हमें फ़ोन कीजिएगा, हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। काफ़ी अच्छा इंटरफेस है, आपको देख के मज़ा आ रहा होगा कि हम लोग इसमें एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट बनाना बहुत कठिन काम होता है। आप लोगों का वेबसाइट बनाइए, कस्टमर कभी ये ठीक नहीं है, कभी वो ठीक नहीं है, ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए, ये बड़ा टेंशन मुक्त वाला काम है। आप जितना पैसा वेबसाइट में कमा रहे हैं उतना आप इसमें भी कमा सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें कैसे जुड़ के काम कर सकते हैं, क्या कॉस्टिंग पड़ेगा, पर सी पैनल का क्या खर्चा आता है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि आपको 1 रुपया लगाना नहीं है, ठीक है। क्रेडिट पे हम आपको ये चीज़ दे रहे हैं, ठीक है। कहीं लेने जाएंगे लाखों रुपया आपका लग जाएगा। वो अपॉर्चुनिटी हम आपको दे रहे हैं कि बिना लाखों रुपया बर्बाद किए, क्योंकि बिजनेस कोई नया करने जाता है तो पहले पैसा इन्वेस्ट करके ट्राई करना पड़ता है। डूब गया, नहीं चला तो आपका पैसा डूब जाता है, उसमें आप किसी को कुछ कह नहीं सकते। यहाँ हम आपको मौका दे रहे हैं कि पूरा ये सेटअप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ आप शुरू कीजिए, क्योंकि आप हमारे लिए सेल्स करने के लिए आ रहे हैं, तो हमारी भी आपको हेल्प करने की इरादा है कि चलो हम आपको भी हेल्प करते हैं, आगे दोनों आदमी का बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल आराम से निश्चिंत होकर आइए, हम आपको ये सारा पैनल बिल्कुल फ्री में बना के देंगे आपके डोमेन पे, और अपना API लगा के देंगे होस्टिंग का। और जैसे जैसे आप सेल करते हैं, जैसे जैसे आपको क्लाइंट से पेमेंट आता है, वैसे वैसे आप हमें पेमेंट कीजिए, ठीक है। हम इसमें 2 तरह का सर्विस देते हैं, एक सिर्फ सेल्स के लिए आप अलग रेट मिलेगा आपको, विद सपोर्ट अगर आप देना चाहें तो उसका भी आप अलग रेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए समझिए कि ये सेल्स आपने कर दिया सी पैनल, ठीक है। अब अगर इस कस्टमर को कोई सपोर्ट चाहिए, तो अगर आप चाहते हैं कि सपोर्ट भी आप ही देंगे तो आपको हम ज़्यादा मार्जिन देंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हम सिर्फ सेल करने वाले हैं, हम सेल कर देंगे, सपोर्ट का टेंशन हमारा नहीं है, वो कंपनी देखेगी, ठीक है, तो हम सपोर्ट भी देंगे कस्टमर को, ठीक है। तो उसके दोनों के अपने अपने अलग रेट हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये जान लीजिए कि ये बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलने वाला है और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। आपका मेहनत है कि आप कितना ज़्यादा मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पैसा आप यहाँ इन्वेस्ट करने वाले थे, वो पैसा आप मार्केटिंग में इन्वेस्ट कीजिए और अपना ब्रांड बनाइए और अपना नया नया क्लाइंट लाइए, नया नया ऑर्डर लाइए। इससे आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम आपको इससे जुड़ी हुई और भी ट्रेनिंग का वीडियो बनाएंगे, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चैनल आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।